मॉन्स्टरवर्स ने अब तक बहुत सारे मॉन्स्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि गॉडजिला को अच्छी खासी टक्कर भी दे सके, जैसे म्यूटोज और किंग गिडोरा। लेकिन ये कहानी इतने में ही खत्म नहीं होगी, क्योंकि गॉडजिला 3 के अंदर कुछ ऐसे नए मॉन्स्टर्स दिखने वाले हैं जिनके सामने पहले के सारे मॉन्स्टर्स फीके पड़ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन पावरफुल मॉन्स्टर विलन्स के बारे में बात करेंगे जिनके गॉडजिला 3 में अपीयर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए आ गए हो तो बिना सब्सक्राइब के मत जाना, क्योंकि हम मॉन्स्टरवर्स, बेन 10, अटैक ऑन टाइटन जैसी ऑसम सीरीज पर ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से कोई भी ऐसी ऑसम वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मॉन्स्टर की, गाइगन। तो बहुत से मॉन्स्टरवर्स फैंस ये कह रहे थे कि गॉडजिला 3 मूवी के अंदर हमें कोई स्पेस मॉन्स्टर दिखने वाला है, लेकिन मॉन्स्टरवर्स अभी जिस सिनेरियो पर सेट है उस सिनेरियो पर गॉडजिला 3 के लिए गाइगन एक परफेक्ट विलन के रूप में नजर आ सकता है। क्योंकि अगर बात करें गॉडजिला के अपोनेंट्स की, तो अब तक स्पेस से 3 ही मोस्ट पॉपुलर मॉन्स्टर आए हैं, जिसमें से पहला था किंग गिडोरा, दूसरा स्पेस गॉडजिला और आखिर में गाइगन। लेकिन गिडोरा का खेल गॉडजिला खत्म कर चुका है। स्पेस गॉडजिला के बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो इसीलिए यहाँ बात करेंगे गाइगन की। गाइगन किंग गिडोरा का एक अलाई है और ये अर्थ पर भी इसीलिए आएगा ताकि ये गॉडजिला से गिडोरा की मौत का बदला ले सके। तो गिडोरा और गाइगन जिस एलियन रेस से बिलोंग करते हैं, मैं उस एलियन रेस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इन एलियन रेस का एक ही मोटिव होता है कि ये अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर उस प्लैनेट को रूल करें, और अगर रूल ना कर सके तो उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दें। इसीलिए गाइगन गिडोरा के छोड़े हुए काम को पूरा करने जरूर आएगा। और गॉडजिला 3 में विलन होने को लेकर जिस मॉन्स्टर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो गाइगन ही है। तो गाइगन एक साइबोर्ग एलियन है जो कि गिडोरा की तरह अनदर वर्ल्ड से आया है। गाइगन को साइबोर्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी के बहुत से पार्ट्स मैकेनिकल फॉर्म में है, और गाइगन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपनी पहली मूवी गॉडजिला वर्सेस गाइगन के अंदर यही वो पहला मॉन्स्टर था जिसने गॉडजिला का खून निकाला था। इसके हाथ और पैरों में हुक ब्लेड्स हैं और स्टमक पर सर्कुलर घूमने वाली आरी भी फिट है, जिनकी हेल्प से ये गॉडजिला को मैसिव डैमेज देने के कैपेबल है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के डायरेक्टर ने भी कहा था कि गाइगन उनका वन ऑफ द फेवरेट मॉन्स्टर है, इसलिए भी गॉडजिला 3 में गाइगन का अपीयर होना काफी हद तक पॉसिबल सा लगता है। इसका अगला मॉन्स्टर है बायोलेंटे। हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा था कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि ह्यूमंस ने मैकेनिकल टाइटन मेका गॉडजिला को क्रिएट कर लिया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स में आगे चलकर ह्यूमन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है कि ह्यूमंस अपना खुद का फर्स्ट मैन मेड टाइटन क्रिएट कर लेंगे, जो कि और कोई नहीं, ये बायोलेंटे ही होगा। तो गाइगन के बाद जिस मॉन्स्टर की बारी आती है वो है बायोलेंटे। तो बायोलेंटे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड प्लांट काइजू है, जिसे अगर आसान भाषा में समझे तो ये एक प्लांट लाइक क्रीचर है जिसे ह्यूमन डीएनए, रोज और गॉडजिला के सेल से मिलाकर बनाया गया है, और बाद में ये म्यूटेट होकर इतना ज्यादा खतरनाक बन गया। ये सबसे पहले अपीयर हुआ था 1989 में आई गॉडजिला वर्सेस बायोलेंटे मूवी के अंदर, जहां ये गॉडजिला का मेन विलन था। बायोलेंटे इसलिए भी इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पहला मैन मेड टाइटन है, मैकेनिकल टाइटन नहीं बल्कि जीता जागता असली टाइटन। वैसे काफी लोगों का ये कहना था कि गॉडजिला 3 के अंदर स्पेस गॉडजिला दिख सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला। और आखिरकार ऐसा क्यों, तो इसका आंसर देने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको स्पेस गॉडजिला की ओरिजिन, हिस्ट्री और बायोलेंटे से उसका कनेक्शन क्या है ये सब डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो कल ही आ जाएगी, इसीलिए उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अगला गॉडजिला विलन है डिस्ट्रॉया। वैसे पर्सनली डिस्ट्रॉया मेरे फेवरेट विलन में से एक है, क्योंकि इसका कैरेक्टर डिजाइन बेहद ही खतरनाक और यूनिक है। और अगर हम ये माने कि गॉडजिला का कोई विलन ना तो स्पेस से आएगा और ना ही ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाएगा, तो जिस मॉन्स्टर की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है वो है डिस्ट्रॉया। इसके अलावा इसका रेफरेंस हमें गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में भी मिल चुका है, और मैंने इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि डिस्ट्रॉयर किस तरीके से गॉडजिला 3 में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी। पर अगर आप डिस्ट्रॉयर के रेफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब आखिरी में जिस विलन की बारी आती है वो है किंग गिडोरा। यहाँ पर हम किंग गिडोरा की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गिडोरा एक ऐसा विलन है जो कि सबका फैन फेवरेट है, और इस मॉन्स्टर की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि ये अपनी पिछली मूवीज में इतनी बार मर के अलग अलग फॉर्म्स में वापस आ चुका है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और मॉन्स्टरवर्स के अंदर भी ऐसा दिखाया जा चुका है, जहां गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में मरने के बाद गिडोरा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में अलग फॉर्म में वापस आया था, और फ्यूचर में भी गिडोरा इसी तरीके से हमें अलग अलग फॉर्म्स में दिख सकता है। लेकिन अभी गॉडजिला 3 के लिए जो इसका सबसे पॉसिबल फॉर्म है वो है मेका किंग गिडोरा, क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ये कंफर्म हो चुका है कि गिडोरा भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन फिर भी उसके बचे हुए सर से मेका गॉडजिला को बनाया जा सकता है। इसीलिए अगर गिडोरा के सर से मेका गॉडजिला बन सकता है तो मेका किंग गिडोरा भी बन ही सकता है। और वैसे भी गिडोरा ही गॉडजिला का ऐसा विलन है जो कि गॉडजिला का कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला।
तो इस वीडियो में हमने गॉडजिला 3 में दिखने वाले सारे मॉन्स्टर्स की बात कर ली है, जिसमें हमने उन सभी को इंक्लूड किया है जो मॉन्स्टर या तो स्पेस से आ सकता है, मैन मेड हो सकता है, म्यूटेट हो सकता है या फिर कोई ऐसा बड़ा विलन जो रिटर्न कर सकता है। साथ ही मैं कल एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको स्पेस गॉडजिला की ओरिजिन और उसका बायोलेंटे से कनेक्शन बताने वाला हूँ। और हाँ, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि आप लोग जो हमें कमेंट करते हैं उसमें आप हमसे बहुत से यूनिक सवाल भी पूछते हैं। उनमें से कुछ सवाल मुझे इतने ज़्यादा पसंद आते हैं जो कि मुझे लगता है कि उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसीलिए अब से आप लोगों का जो भी कमेंट होगा मैं उनमें से एक सबसे यूनिक सवाल को पिक करके उसका जवाब दूंगा और जिसने वो सवाल पूछा होगा मैं उसे शूट आउट भी दूंगा। तो आज के लिए जो मुझे सबसे यूनिक सवाल लगा है वो पूछा है ज़ेचेक्स ने, और उनका सवाल ये है कि गिडोरा को किंग गिडोरा क्यों कहा जाता है। तो किंग एक ऐसा वर्ड है जो कि एक रूलर को प्रेजेंट करता है, और गिडोरा भी गॉडजिला की तरह एक अल्फा टाइटन है जिसने सभी मॉन्स्टर्स पर रूल किया है, और इसी वजह से इसे किंग गिडोरा कहते हैं। तो यहाँ ये सवाल बनता है कि गॉडजिला भी तो सभी टाइटन्स पर रूल करता है, तो उसे किंग गॉडजिला क्यों नहीं कहते। तो मैं यहाँ ये चीज़ क्लियर कर दूं कि किंग कोई नाम नहीं बल्कि एक टाइटल है जिसे हम आगे या पीछे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह गॉडजिला का पूरा नाम गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है। तो अब बात आती है कॉन्ग की, जो खुद भी एक अल्फा टाइटन है, होलो अर्थ का किंग है और इससे पहले स्कल आइलैंड को भी रूल कर चुका है। तो उसके नाम में किंग क्यों नहीं लगाया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि लेजेंडरी पिक्चर्स के पास कॉन्ग के कैरेक्टर के तो राइट्स हैं, लेकिन उसके नाम किंग कॉन्ग के राइट्स नहीं है। इसी वजह से अब तक मॉन्स्टरवर्स के अंदर किसी भी कैरेक्टर ने उसे किंग कॉन्ग के नाम से रिप्रेजेंट नहीं किया। तो यहाँ आप मुझे बताओ कि फ्यूचर में कॉन्ग सभी मॉन्स्टर्स का किंग बनता है तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगले 2 घंटे बाद मुझे जिसका जवाब सबसे ज्यादा रिलेवेंट लगेगा मैं उसे पिन कर दूंगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ आपको आपके ही तरह मॉन्स्टरवर्स के फैंस मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।